हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण की तीसरे दिन की कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। हर कथा भगवान शिव के एक नए रूप, एक नए चरित्र और एक नई शिक्षा को उजागर करती है। यह श्रृंखला केवल कथा नहीं, शिव जी से जोड़ने की साधना है। तो आइए आज के अध्याय से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे गंगा आपकी जटाओं से बहकर जगत को पावन करती है, वैसे ही यह कथा हमारे हृदय को पवित्र करें। हमारे जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य और सेवा भाव बना रहे, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। आइए अब सुनते हैं आज का अध्याय, और अध्याय के अंत में हम सभी मिलकर भगवान शिव से क्षमा भी मांगेंगे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रित होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव जी की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोह चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, ठीक उसी प्रकार यह सारे जगत सदा सब ओर जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ श्री सूत जी से पूछा। ऋषि पूछने लगे, हैं महाभाग सूत जी, विद्वेश्वर संगीता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे तो हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे विद्न, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण भी कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप धारण कैसे करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव जी के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीन देवता शिव जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हैं मुनश्वरों, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदा शिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है, जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि यह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को दिलाने वाली है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक और आदर पूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं,
उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त होकर तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी ही शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट ही देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण बड़ा शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विवल हो गए कि नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव जी आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दे डाला। आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को अपने साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मद्दमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के मन में विकार नहीं उत्पन्न हो पाया। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे भी आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और फिर वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवता गणों से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने पर वे कहने लगे, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या साबित हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। इसके बाद देवराज इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण ही नहीं कर पाई। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शिव शंभू की माया को जानना और समझना बड़ा ही कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो ही जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं रहा, अर्थात वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव का कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे।
वहां रुद्रदेव को नमस्कार प्रणाम करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव ने नारद जी से, जो कि अपनी अर्थात शिव जी की माया से ही मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहने लगे। रुद्र कहने लगे, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो और धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी मत कहना, विशेषता भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा बिल्कुल भी मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त हुए तो मेरे भी अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु नारद जी तो शिव जी की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना और बाद में मुनि शिरोमणि नारद जी ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके कहने लगे, हे पिताश्री, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी तो शिव जी की माया से मोहित थे, इसलिए उनके मन में मदद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक को चले गए। नारद मुनि को आते ही देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या कारण है, इसका तो उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करके श्री हरि उनसे पूछने लगे, तात कहाँ से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, तुम तो धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर कर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। फिर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनिवर, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। तुम तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है। तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे कि नारायण नारायण, हे स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना प्रभाव क्या दिखा भी सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छान अनुसार विचरने वाले नारद जी वहां से चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी जिसका विस्तार 100 योजन था। बड़ा ही अद्भुत नगर, बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय सुंदर बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए तैयार थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया हुआ था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार भी पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा और सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई दे रहा था।
ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर पहुंच गए। मुनि शिरोमणि नारद जी को आया देखकर महाराज शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। फिर अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या के रूप सौंदर्य को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और कहने लगे, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ चुका है और यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप कृपा करके इसका भाग्य तो बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विवल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए। राजा को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति समस्त गुणों की खान है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम, विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद जी वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव जी की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल रखा था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करें। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विवल हुए मुनिवर नारद जी भगवान विष्णु का ही रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार कहने लगे, नारायण नारायण, प्रणाम भगवन, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और कहने लगे, हे मुनिवर, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि नारायण नारायण, है भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है और वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्र और राजकुमार पधारे हैं। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, नारद, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्य हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया ऐसा समझकर नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने आप को कृत मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ नहीं पाए। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया हुआ था। हे महर्षियों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान सुंदर रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वरण करेगी, दूसरे का तो कर ही नहीं सकती। और नारद जी, उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है।
उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को नहीं जान पाए। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए हुए थे, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके गढ़ भाव से वहां पर बैठे हुए थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु देवर्षि नारद तो काम से विफल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित होकर श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी जी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में घूमने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह क्रोधित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के भी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विफल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विवल नारद जी से उसी क्षण कहने लगे, हे नारद जी, हे मुनि, आप तो व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उन रुद्र गणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां श्राप देते हुए कहने लगे, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवग मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग नहीं सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुसह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समधा पाकर प्रज्वलित वे अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए कहने लगे, उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी कहने लगे, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब तो भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है।
हरे इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पालन नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्मा तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए कहने लगे, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डाले रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभू की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद महालीला करने वाले शंभू ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी भी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभू की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। अरे, मैं तो आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले नारद मुनि पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, तात खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परमहित होगा। तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का फल भगवान शिव ने तुम्हें दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका सहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो।
हे मुनि, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। हे नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इसी नाम रूपी दावन से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है। यह बिल्कुल सत्य है और इसमें जरा भी संशय नहीं है। जो भगवान के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस अर्थात शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन करो। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। हे मुनि, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन अर्थात काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषत उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे। हे नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे नारद मुनि, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्य हो गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।